बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं वह था आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। सो आज हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक टर्म है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, उसको स्टडी करेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे और इसका क्या रोल है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सबसे पहले हमारे पास चीज़ क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या चीज़ है कि मतलब कि जिस तरह जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग का आपके पास लाइसेंस होता है, इस तरह अगर आप अपने पास असलहा रखते हैं उसका भी आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो भी उनमें लाइसेंसिंग वाला कंसेप्ट आता है, लाइसेंसिंग वाला सीन आता है। सो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ लीगल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग द यूजेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली वो चीज़ है, उस चीज़ का लाइसेंस है कि कौन आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, आया को फ्री में यूज़ कर सकता है या पैसे पे करके यूज़ करेगा, एज ए डेमो यूज़ करेगा। मतलब कि अगर एक बंदे ने बाय किया तो वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है या आगे से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंदर आएगा। ये बेसिकली क्या, लीगल इंस्ट्रूमेंट है गवर्निंग द यूजेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट अलाउज एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली ये एक क्या कह सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ होता है। मतलब कि उसका एक डॉक्यूमेंट लिख दिया जाता है जिसको हम लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके अंदर डिफाइन किया जाता है इसको कौन यूज़ कर, अगर एक बंदा बाय करेगा वही यूज़ कर सकता है या बहुत ज़्यादा बंदे आगे से यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली अलाउ करता है इंडिविजुअल या ग्रुप को टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नियरली ऑल एप्लीकेशंस आर लाइसेंस्ड। इसका क्या मतलब है कि मतलब तकरीबन ज़्यादातर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशंस हैं जो भी हैं वो हैं लाइसेंस्ड होती हैं बेसिकली। ठीक है, वो लाइसेंस्ड होती हैं। और जो सम है, सम आर बेस्ड ऑन, जो लाइसेंस होती है उनमें डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। उनमें जो कुछ होती है वो बेस्ड करती है नंबर ऑफ मशीन्स, कि कितनी नंबर ऑफ मशीन्स पे वो इंस्टॉल है। ठीक है, या इंस्टॉल हो सकता है, या मतलब एक बंदा है उसने अगर लेट्स से कि विंडो बाय की है। हम पाकिस्तान में तो बाय नहीं करते, जाके सीडी लेते हैं और आके अपने पीसी में डाल लेते हैं। इस तरह नहीं होता। बाय की कंट्रीज़ में जब आप विंडो होते हैं बाय करते हैं 10 से 20 हज़ार में आपको पड़ती है, मतलब उसका लाइसेंस बाय करते हैं। ठीक है, तब आप उसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जब आप उनका लाइसेंस बाय करते हैं या विंडो बाय करते हैं तो क्या करते हैं, जब आप वो उसके कॉपीराइट्स बाय करते हैं तो वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि इसको आप सिर्फ आप एक पीसी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसी को आप दूसरे पीसी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें नंबर ऑफ मशीन्स डिफाइंड होती हैं। ठीक है, सो या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें नंबर ऑफ यूजर्स डिफाइंड होते हैं। लेट्स से कि एक बंदे ने उसका बाय किया है लाइसेंस, तो उसमें डिफाइंड होगा कि 2 से 3 बंदे या 5 से 10 बंदे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट सिनारीज होते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस होता है वो डिफरेंट होता है उसके लिहाज से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग देखी, इसकी टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी आगे से इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की टाइप्स देखते हैं हमें। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की हमारे पास 4-5 टाइप्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रजिस्टर वेयर, उसके बाद है शेयर वेयर या डेमो वेयर। उसके बाद एक और टाइप होती है इसकी लाइसेंसिंग की, उसमें आता है फ्री वेयर। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है अबंडन वेयर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जी रजिस्टर वेयर है। जैसा कि नाम, सबसे पहले आप नाम से चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें, रजिस्ट्रेशन से नाम निकला है, रजिस्टर से नाम लिखा है। इसका क्या मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, मतलब अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तब ये आप उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, इट रिक्वायर यूजर टू गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू डाउनलोड और यूजर प्रोग्राम, उसको हम रजिस्टर वेयर बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास शेयर वेयर या डेमो वेयर। देखिए, शेयर वेयर या डेमो वेयर इनके नाम से जाहिर हो रहा है एज ए डेमो के लिए आपको दिया जाता है। इट रेफर्स टू अ कॉपीराइटेड कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ये कॉपीराइटेड कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट पेमेंट ऑन ट्रायल बेसिस। इसमें क्या होता है, हमें वो पेमेंट के बगैर दे देते हैं एज ए ट्रायल बेसिस, और इसके अंदर हमें पूरी फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, कुछ फंक्शनैलिटीज दी जाती हैं, कुछ फीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं एज ए टेस्ट।
ताकि हम उसको एज ए ट्रायल यूज़ करके उनको बता सकें जो उसकी कंपनी वाले लोग हैं कि आया कि ये सॉफ्टवेयर ठीक है, अच्छा है, इसके फीचर्स ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उसको हम डेमोवेयर या शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर यूज विद नो कॉस्ट। फ्री से निकला मतलब फ्री है आपके लिए, इसकी आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, आपको बाइक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर एन ऑप्शनल फ्री, ये आपके लिए फ्री मतलब आपको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको एज ए फ्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास आ जाती है, इसकी टाइप है लाइसेंसिंग की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका जो सोर्स कोड होगा वो हर किसी को अवेलेबल होगा, मतलब इसका जो कोड होगा वो हर किसी को अवेलेबल होगा, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ फ्री सॉफ्टवेयर, ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है। इसमें बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है, आप उसमें फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मजीद उसको बेहतर करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। मतलब अपनी डिमांड या अपने मतलब के कस्टमाइज कर सकते हैं आप उसको, उसी कोड को यूज़ करके उसी में चेंजेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। सबसे जो बेसिक इसकी चीज़ है, इसका जो सोर्स कोड है उसको वो आपको ओपनली अवेलेबल होता है हर बंदे को, ठीक है, जो उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है। और इसमें नेक्स्ट जो लास्ट टाइम हमारे पास आ जाती है वो है अबेंडनवेयर। इसमें बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ या सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ मतलब कि वो नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर परचेज, मतलब कि वो उसकी जो टाइम पीरियड होता है परचेज करने का वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। और दैट इज़ एटलीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स ओल्ड, जब वो पुराना हो चुका होता है। सो जो की टर्म्स है इसके अंदर वो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब इनका बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब आपसे कोई पूछ ले जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर, तो आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स क्या है, जिसमें सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, एडिटिंग कर सकते हैं। फ्रीवेयर क्या है, वो फ्रीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें कॉस्ट कोई। शेयरवेयर क्या है या डेमोवेयर क्या है, उसमें हमें क्या किया जाता है, हमें सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है विदाउट पेमेंट, विदाउट एनी मनी, मतलब वो ट्रायल बेसिस के लिए होता है, ठीक है, उसमें पूरी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड नहीं की। सो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की कुछ टाइप्स हैं। अब हम देखते हैं कि लाइसेंस की क्या चीज़ होती है। जो हमने लाइसेंसिंग का जिक्र किया है, अब देखते हैं जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस की होती है वो क्या चीज़ होती है। बेसिकली आपने बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे जिसमें आपसे जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपसे क्या मांगते हैं, लाइसेंस की मांग रहे होते हैं। बेसिकली वो लाइसेंस की क्या चीज़ होती है, लाइसेंस की बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ नंबर्स और लेटर्स प्रोवाइडेड टू लाइसेंस यूजर्स। मतलब ये क्या होता है, पैटर्न होता है जिसमें नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास लेटर्स भी होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है, बीच में डैशेस वगैरह भी होती हैं, इसका मिक्सचर होती है जो लाइसेंस क्या होती है हमारे पास, ठीक है। लाइसेंस की बेसिकली क्रिएट होती है और डिलीवर्ड होती है वाया लाइसेंस जनरेटर। हमारे पास एक लाइसेंस जनरेटर होता है जो कि क्रिएट करता है लाइसेंस की को, ठीक है, उसको क्रिएट करता है। इसकी एग्जांपल मतलब एग्जांपल किस तरह की लाइसेंस की होती है हमारे पास, लेट्स से कि ABD-4321-EFG, इस तरह की हमारे पास लाइसेंस की यूज़ होती है, ठीक है। सो जब एक यूज़र मतलब कि क्या कर लेता है, बेसिकली पे करता है उस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, और एग्री करता है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस से, ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो लीगली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, उसी को हम लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब फिर वो लीगली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, लाइसेंस की आ जाता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है इसी के अंदर, वो कंसेप्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी का। पायरेसी से क्या मुराद है, पायरेसी से मुराद है सॉफ्टवेयर की चोरी। जिस तरह हम किसी बाकी चीज़ें होती हैं, मतलब कि चोरी चकारी के आपने नाम सुना होगा, इस तरह लेट से कि दुकान है, दुकान में चोरी होगी जी, चीज़ें कोई चुरा के ले गया, मतलब सॉलिड चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर तो सॉलिड चीज़ नहीं है, तो सॉफ्टवेयर की चोरी कैसे होती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी आप चोरी के नाम से ही इसको याद रखें, सॉफ्टवेयर की चोरी। इसका क्या मतलब है कि अनऑथोराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। अनऑथोराइज्ड 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 कॉपीइंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अनऑथोराइज से क्या मुराद है, मतलब कि आप ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है उस सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के, लेकिन आप उसको कॉपी करके यूज कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आएगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को हासिल करना विदाउट द परमिशन ऑफ सॉफ्टवेयर होल्डर,
उस बंदे की परमिशन के बगैर जिसका वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी हम बोलते हैं। मतलब कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उसको कोड किया, मैंने उसको क्रिएट किया, और आप मतलब कि आप में से कोई बंदा उठता है और उसको कॉपी करके आगे से बेचना शुरू करता है या आगे से यूज़ करना शुरू करता है, तो ये मतलब कि लीगल नहीं है, क्योंकि उसका ऑनर कौन है, मैं हूँ उसका ऑनर, कॉपीराइट उसके मेरे पास है। तो ये किसके अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आएगा, ठीक है। इसकी कॉमन टाइप, कुछ टाइप्स हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर कॉमन टाइप्स लिख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। उनको देख लेते हैं ज़रा ज़रा क्या मतलब है। काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है, हार्ड डिस्क लोडिंग होती है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स आएंगी। सबसे पहले आ जाती है काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी है, ओईएम अनबंडलिंग है। कुछ हम इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने टर्म को समझना है, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको कम से कम इनका मतलब पता हो कि इस टर्म का मतलब क्या है। मतलब कि जिस तरह पायरेसी है, अगर आपने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना तो अगर अभी आपने सुन लिया तो कम से कम आपको याद रहेगा कि ये टर्म किस लिए यूज़ होती है, किस सेंस में यूज़ होती है, ठीक है। जिस तरह अभी ये काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर, इसके क्या मतलब है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, इसी की टाइप है दैट अकर्स, ठीक है, व्हेन फेक कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर प्रोड्यूस्ड, जब फेक कॉपीज प्रोड्यूस की जाती है। कब, व्हेन फेक कॉपीज, फेक कॉपीज मतलब उस सॉफ्टवेयर की फेक कॉपीज को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग अ सीडी बर्नर टू कॉपी द सॉफ्टवेयर। मतलब कि सीडी बर्नर को यूज करके उस सॉफ्टवेयर को कॉपी किया जाता है, उसकी फेक कॉपीज बनाई जाती हैं और उसको आगे फर्दर क्या किया जाता है, आगे लोगों में बेचा जाता है यूज करने के लिए, मतलब कि उससे लो कॉस्ट में बेचा जाता है, ठीक है। मतलब काउंटरफॉइट सॉफ्टवेयर इज यूजुअली सोल्ड एट प्राइसेस वेल बिलो, मतलब लेट से अगर इसकी प्राइस जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था उसकी $100 थी, लेकिन जब उसकी फेक कॉपीज बनाई गई है तो लोग उसको पे क्या करेंगे, उसके 5 या 10 डॉलर में उसको बेचना स्टार्ट कर दे। मतलब उसकी जो रिटेल प्राइस है उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। बेसिकली इसका बेसिक मतलब क्या था, इसकी फेक कॉपी सॉफ्टवेयर की जनरेट की जाती है और उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस से बहुत ही कम करके बेचा जाता है, वो काउंटरफाइट सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा ओईएम बंडलिंग। ओईएम स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट। ये स्लाइड्स में आपको दूंगा, उसमें आपको मतलब कि ज़्यादा बेटर ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जब आप इनको एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। ओईएम स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ओईएम। ये क्या है, ये भी इसकी टाइप है सॉफ्टवेयर पायरेसी की। ये कब होती है, दैट अकर्स व्हेन, जो ये मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, उसको वो जो ओरिजिनल पैकेज सॉफ्टवेयर होता है उससे सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम हार्डवेयर। मतलब जब वो हार्डवेयर के साथ लेट से कि एक लैपटॉप मैंने बाय किया, उसमें ओरिजिनल विंडो पड़ी हुई थी, ठीक है। तो लेट से कि बंदे ने क्या किया, उसमें के अंदर जो विंडो थी उसको हार्डवेयर से सेपरेट कर लिया, एंड इट ओरिजिनली मतलब कि वो जो ओरिजिनली आई थी उस हार्डवेयर के साथ आई थी, ठीक है, एट द रिटेल लेवल ऑफ सेल। मतलब वो उनके साथ आई थी, लेकिन जब मैंने क्या किया, उसकी उसको हार्डवेयर से अलग करके उसको मतलब कि उसकी बंडलिंग को तोड़ दिया और आगे मैंने उसको इलीगली मतलब दूसरे पीसीज के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, कॉपी करके दूसरा करना, अपने दोस्तों को देना शुरू कर दिया, तो किसके अंदर आ जाएगा, ओईएम अनबंडलिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक और टर्म है इसके अंदर है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, ये भी टाइप है सॉफ्टवेयर पायरेसी की। ये कब होती है, जब यूजर क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर। जब यूजर क्या कर रहे होते हैं, शेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं, बेसिकली वो अदर यूजर्स के साथ शेयर करते हैं हु आर नॉट ऑथोराइज्ड टू हैव एक्सेस, ठीक है, बाय द एंड यूजर। मतलब मैंने उसको बाय किया हुआ है, लाइसेंस बाय किया हुआ है, मेरे जो दूसरे दोस्त हैं या मेरे मोहल्ले वाले हैं उन्होंने बाय नहीं किया हो, मैं क्या करता हूँ, उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, ठीक है, अपने कजन्स के साथ।
तो मतलब कि हालांकि उनको लीगली एक्सेस नहीं है उन चीज़ों की, अथोराइज पर्सन नहीं है वो, एंड यूजर्स नहीं है उसके, मतलब जो मैंने लाइसेंस एग्रीमेंट किया था उनके साथ उसके अंदर वो नहीं आते, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो सॉफ्ट लिफ्टिंग के अंदर आ जाएगा। इसकी सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्ट लिफ्टिंग है वो क्या है, कब होती है, इट अकर्स व्हेन अ पर्सन डज लीगली परचेज सॉफ्टवेयर बट इंस्टॉल्स इट ऑन ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। जिस तरह मैंने आपको विंडो की एग्जांपल दी थी, इसके अंदर विंडोज की एग्जांपल, लेट्स से कि मैंने बाय की विंडो 10 बाय कर ली, ठीक है, मैंने लेट्स से कि मैंने $200 में बाय कर लिया उसका लाइसेंस। जब मैंने बाय कर लिया, लेकिन जब मैंने उनका एग्रीमेंट साइन किया तो उसमें लिखा हुआ था आप इसको जस्ट ऑन वन लैपटॉप वन पीसी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 5-6 मशीन्स के अंदर 5 to 6 मशीन्स के अंदर उसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये बेसिकली क्या हो गई, ये सॉफ्ट लिफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो मतलब मैंने मतलब जो एग्रीमेंट किया था मैं उससे हट गया, तो ये भी पायरेसी के अंदर ही आता है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद हमने हार्ड डिस्क लोडिंग होती है इसके अंदर, ये इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी भी एक टर्म है, इसी की टाइप आती है। उसका मैं आपको दोस्त थोड़ा सा बताता हूँ उसमें क्या होता है। उसमें ये होता है, ये भी उसकी टाइप है। ये कब होती है, जब इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं और उनको इलीगली यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने मतलब कि उनके लाइसेंस बाय किए होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी साथ जो लाइसेंस की होती हैं वो भी वहाँ पे लगा देते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को भी अपलोड कर देते हैं, साथ उसकी लाइसेंस की होती है वो भी वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो यूजर्स क्या करते हैं, बेसिकली उनको डाउनलोड करके वही लाइसेंस की लगा के उनको यूज कर रहे होते हैं। तो वो किसके अंदर आ जाता है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा, जो आज का लेक्चर था इसके अंदर हमने एट दी एंड हमने पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी देखा। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग देखी, उसकी टाइप्स देखी, फिर लाइसेंस की क्या चीज़ होती है, फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या चीज़ होती है, उसकी 2-3 टाइप्स डिस्कस की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।